सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो कल जैसे कि आपको पता है मैंने एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन डाल दिया था। आपको उस इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखना है और उसमें जो फॉर्मूले यूज़ हुए हैं वो भी समझने हैं आपको, ठीक है। तो उन फॉर्मूलों को मैंने ब्लैक बोर्ड की साइड में लिख भी दिया है। क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। देखो दोनों ही कैसे हैं। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है? टेन थीटा। ठीक है, ये दोनों देखिए कैसे, टेन कॉट में चेंज हो रहा है, कॉट टेन में चेंज हो रहा है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये आपको बाय हार्ट याद हो जाना चाहिए, इजीली याद भी हो जाता है। अब हम आते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 8.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में इवेल्युएट। इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चार इसके पार्ट है, हमें इवेल्युएट करना, मैंने इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो देखिए कितना है, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। अरे भैया साइन 18 डिग्री की वैल्यू तो पता ही नहीं चलेगी हमें, क्यों? क्योंकि वो टेबल याद रखिए, टेबल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन्हीं एंगलों की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे तो साइन 80 डिग्री आ गया तो वैल्यू निकलेगी, तो वहाँ पे क्या आएगा, ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। देखिए क्यों, देखिए इसको साइन थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये देखिए लिखा, ये साइन थीटा को भी लिखता हूँ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखता हूँ, ऐसे देखिए लिख लिया। यहाँ पे रीजन लिख देंगे, बिकॉज कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये रीजन भी मैंने लिख लिया, ठीक है। ये देखिए ये रीजन लगा करके, अब इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री कितना हो जाएगा? 72 डिग्री हो जाएगा 72, ये माइनस है 72 हो जाएगा। अब तो देखिए कितना आ गया, ये 72 डिग्री, नीचे भी कॉस कैंसिल हो जाएंगे दोनों, कितना आएगा? 1 आएगा। अब आप समझे आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे। देखिए एक कोई बच्चा इसको ऐसे भी कर सकता था, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री था, मैंने तो साइन को कॉस में चेंज करा ना। आप कोई बच्चा कॉस को भी साइन में चेंज कर सकता है। देखिए कैसे, साइन 18 डिग्री, कॉस थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, ये कॉस थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखता हूँ, तो ज़्यादा यूज़ कर लिया। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री कितना आएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, है नी, सही है। अब देखिए ऊपर साइन 18 डिग्री रहा, नीचे 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री आ गया, साइन 18 डिग्री देखिए कैंसिल हो गया 1। ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, या तो कॉस को साइन में चेंज कर लीजिए, साइन को कॉस में चेंज कर लीजिए इन फॉर्मूले से, ठीक है। अब देखिए ऐसे हर क्वेश्चन में होते हुए रहेगा। अब देखिए से ज़्यादा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे, टेन को कॉट में चेंज कर लिया, कॉट को टेन में चेंज कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें टेन 26 डिग्री की वैल्यू पता नहीं चल पाएगी टेबल देख के। वहाँ पे हमें टेन 0 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन 90 डिग्री की वैल्यू पता लग सकती है। यहाँ पे कॉट 64 डिग्री नहीं पता कर सकते हैं टेबल से वैल्यू, क्योंकि हम टेबल देख के कॉट 0 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 90 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं, परंतु ये तो एंगलों की वैल्यू पता ही नहीं होती है हमें। तो यहाँ पे ये करेंगे, या तो टेन को कॉट में चेंज करेंगे, कॉट को टेन में चेंज करेंगे, ठीक है। मैं टेन को कर लेता हूँ, तो टेन थीटा कितना होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है टेन थीटा। ये देखिए टेन थीटा कितना होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे टेन को लिख देंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है, 26 डिग्री। ये देखिए ठीक है, 90 डिग्री माइनस 26 कितना आएगा, 64 आएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर हो गया कॉस 64 डिग्री, ऑलरेडी नीचे कॉट 64 डिग्री है, दोनों कैंसिल होएंगे, कितना आएगा 1, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन की तरह आप कॉट आपके दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, कॉट को चाहे 10 में चेंज कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, फिर कॉस 48 डिग्री की वैल्यू पता नहीं कर सकते हम टेबल देख के, क्योंकि टेबल में क्या कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 48 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, इन्हीं की वैल्यू दी है। इसकी वैल्यू तो निकाल नहीं सकते हैं, ऐसे इसकी वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हैं टेबल देख के। साइन 42 डिग्री की, तो वही क्या था, कॉस को साइन में चेक कर देंगे, साइन को कॉस में चेक कर देंगे,
तो मैं कॉस को साइन में चेंज करता हूँ, तो कॉस थीटा कितना होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो कॉस 48 डिग्री को मैं क्या लिखता हूँ, इसको भी लिखता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री लिखता हूँ इसको। देखिए ऑलरेडी साइन 42 डिग्री लिखा हुआ है। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 48 माइनस करेंगे तो अपना कितना आएगा, 52 डिग्री आएगा ना ये, ठीक है, माइनस 42 डिग्री आएगा, साइन 42 डिग्री। देखिए साइन 42 डिग्री माइनस साइन 0, ऐसे ही आ गया। यहाँ पे कॉसेक 31 डिग्री, यहाँ पे सेक 59 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू हम टेबल से पता नहीं कर सकते हैं, जो टेबल दिखाई थी मैंने, ठीक है, 8.2 की स्टार्टिंग में टेबल दिखाई थी, उससे ना उससे हम इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं, ना उससे इसकी वैल्यू। तो कॉसेक को सेक में चेंज करेंगे, तो कॉसेक को सेक में किस चेंज से करेंगे, इस फॉर्मूले से। कॉसेक थीटा कितना होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो कॉसेक 31 डिग्री कितना आएगा, सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री होगा। ये देखिए 90 डिग्री माइनस 31 कितना आएगा, 59 डिग्री आएगा। तो यहाँ कितना हो गया, सेक 59 डिग्री, ऑलरेडी माइनस में सेक 59 डिग्री है। तो देखिए ये माइनस ये दोनों सेम है, कितना के 0। ऐसे करते हैं इन फॉर्मूलों का यूज़ इवेल्यूएट करने के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। ये फॉर्मूले आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, बहुत ईजी है। देखिए साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, सेक कॉसेक सेक में, ठीक है, करिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन का है, सो दैट फर्स्ट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। देखिए आप इनके बीच में साइन नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, ये इंटू ये, इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, समझ में आया। ये मतलब ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये, ठीक है, ये है। तो ये इक्वल टू में ये प्रूफ करना है। तो हम कौन से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे ना। कौन से लेके चलेंगे, ये लेके चलेंगे। ये क्या है, लेफ्ट हैंड की साइड है, ये क्या है, इक्वल। अरे भैया इक्वल्स टू के इस साइड क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड होगी, इस साइड क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। ये है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए इनमें से किसी भी tan की वैल्यू, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, किसी की भी वैल्यू हम टेबल लिख के नहीं निकाल सकते हैं। तो उसका मतलब हम ये किससे होंगे, इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, इन फॉर्मूलों से, ठीक है। तो देखिए अब हमें इसमें किसको सॉल्व करना है, देखिए कैसे करेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना। ये 48 डिग्री में हम क्या ऐड करें कि 90 डिग्री आए, 42 डिग्री करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हम इस याले tan को कॉट में चेंज करेंगे, और 23 डिग्री में क्या ऐड करें है कि 90 डिग्री आए, 67 ऐड करना पड़ेगा। तो हम या तो इन दोनों को चेंज करेंगे या हम इन दोनों को चेंज करेंगे, ठीक है, ये समझना है हमें। तो हम इसको और इसको चेंज करता हूँ, देखिए किसी भी दो को चेंज कर दीजिए। तो tan 48 डिग्री को मैं क्या लिखता हूँ, कॉट 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। क्यों, tan थीटा कितना होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता नहीं होता है, ये फॉर्मूला लगाया मैंने, इनटू फिर इसको चेंज करा, ये कितना है, कॉट 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। अरे भैया tan थीटा इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, दोबारा फिर यूज़ करा से। इन दोनों को नहीं करा, इन दोनों को ऐसे लिख रहने दिया, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस 48 कितना हो, 52 आएगा। 90 डिग्री माइनस 48 कितना, 50 कितना आएगा, 42 आएगा। कितना आएगा, 90 डिग्री माइनस 48 कितना है, 42 आएगा ना। तो ये कितना हो गया, कॉट 42 डिग्री इंटू कॉट 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 23 कितना आएगा, 67 आएगा। तो ये कितना हो गया, कॉट 67 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को भी ऐसे लिख रहने दिया, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब फिर फंस गए हम, आपने कहा सर आपने दोनों फंसा दिया, अब क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए आपको मैंने पहले से बताया था कि कॉट थीटा कितना होता है, 1/tan थीटा। कॉट थीटा tan थीटा उल्टा होता है, और tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा का उल्टा होता है। तो हम कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिखते हैं, और tan थीटा को 1/cot थीटा लिखते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखिए तो कॉट 42 डिग्री को मैं लिखता हूँ 1/tan 42 डिग्री लिख सकता हूँ ऐसे, इसको इंटू
कॉट 67 डिग्री को 1/10 67 डिग्री लिख सकता हूँ, लिख लिया देखिए, इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। अब देखिए 10 42 डिग्री 10 42 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। 10 67 डिग्री इससे कैंसिल हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, कैंसिल हो गए। तो कितना बचा, 1 आया 1 कैंसिल हो के 1 आया। तो 1 क्या है देखिए, ये राइट हैंड साइड है प्रूफ। ऐसे करते हैं इनको। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पास है, पार्ट है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। आप समझ रहे हैं इन दोनों के बीच में साइन नहीं है, तो मतलब इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। इसके और इसके जो साइन है इसका मतलब क्या है, ये इंटू ये है, समझ में आया। तो हमें ये इक्वल टू ये दिखाना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी हुई, ये लेफ्ट हैंड में ही है ना, तो ये लेके चलेंगे cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखिए फिर वही प्रॉब्लम, इनकी वैल्यू हम टेबल से पता नहीं कर सकते हैं, तो वही कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, इसके साथ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो इस cos को साइन में चेंज कर दूंगा, इस cos को भी साइन में चेंज कर दूंगा। तो cos थीटा कितना होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, पहला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो ये cos 38 डिग्री कितना आएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री हो जाएगा ये। ऐसे ही है cos 52 डिग्री कितना आएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री हो जाएगा। इसको ऐसे के ऐसे लिख रहे देंगे, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 38 कितना आ गया, 52 डिग्री आ गया ना। साइन 52 ये कितना आ गया, साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री कितना हो गया, साइन 38 डिग्री। ये देखिए माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ये कितना होगा भैया, जीरो नहीं होगा। अरे भैया देखिए एक्स वाई माइनस वाई एक्स कितना होगा, जीरो को नहीं होगा। अरे एक्स वाई और वाई एक्स बात देखी तो भी, तो मैंने सही है। तो ये देखिए ये भी एक कैसा टर्म है, ये भी कैसा टर्म है, तो ये माइनस से कितना आएगा, जीरो। आगे जीरो इक्वल टू राइट हैंड साइड। ध्यान से देखना, ध्यान से करना है, ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। अब देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको a की वैल्यू निकालनी है, उस वैल्यू निकालने के लिए आपको ये कंडीशन दी हुई है। तो सबसे पहले ध्यान, मेरी बात को ध्यान रखना। देखिए ऐसे मैं कहूँ साइन थीटा इक्वल टू साइन 45 डिग्री है, तो ये क्या अप्लाइज करेगा। देखिए दो तरफ साइन साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो ये फिर कंपेयर कर लेंगे। ऐसे काटेंगे नहीं, ऐसे ऐसे करके। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 48 डिग्री, दोनों तरफ से एक ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन और साइन, तो कंपैरिजन कर लेंगे। थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 45 डिग्री। ठीक है, ये इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए जैसे ये है, देखिए गिवन क्या है बच्चों, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए क्या है बेटा, यहाँ तो tan है, यहाँ तो cot है, तो कंपैरिजन तो हो नहीं पाएगा, दोनों तरफ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होनी चाहिए। तो या तो हमें इस tan को cot में चेंज करना होगा, या इस cot को tan में चेंज करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस tan को cot में चेंज कर लेते हैं। देखिए इस cot को tan में, देखिए क्या होगा, tan थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, देखिए cot 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे tan 2a को लिख दूँगा मैं cot 90 डिग्री माइनस 2a लिख दूँगा। अब सॉरी मैं रीज़न नहीं लिख रहा हूँ, आपको रीज़न लिखना पड़ेगा, बिकॉज tan थीटा इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है करके। ठीक है, ये रीज़न लिखना पड़ेगा। अब देखिए दोनों तरफ यहाँ भी cot है, यहाँ भी cot है, यहाँ भी cot है, यहाँ भी cot है, तो कंपैरिजन करेंगे तो ये इसको छुपा देंगे, तो ये इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, ये आ गया। देखिए तो कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस 2a, cot दोनों का सेम है ना, ये छुपा दिया, ये इक्वल टू ये इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। तो देखिए a को एक तरफ ले आते हैं,
ए को यहाँ ले आए तो -2 पहले से है, ए यहाँ आ गया, -a हो गया, ठीक है। -18 वहाँ बचा। अब इस 90 डिग्री को भी वहाँ ले आएंगे, ये प्लस है तो वहाँ की कितना आएगा, -90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या आया, -2 है -a ऐड हो जाएंगे, कितना होगा, -3 हो जाएगा। ये भी तो दोनों माइनस हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे और माइनस साइन आएगा और आंसर कितना आएगा, 108 डिग्री। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आ गया, 3a = 108 डिग्री, ये आ गया। ए कितना हो जाएगा बच्चों, 108 डिग्री। 3 को डिवाइड में भेज देंगे ना, हमें तो ए निकालना है, भेजा, कितना आएगा ए को, 3 3 9, 1 3 6 18, 3 3 9, 3 6 18, डिवाइड करेंगे, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 36 डिग्री। इट इज़ द आंसर। ऐसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। नाउ इट इज फोर्थ क्वेश्चन, इफ tan a = cot b प्रूफ दैट a + b = 90 डिग्री। आपको प्रूफ ये करना है कि a + b, a और b का सम 90 डिग्री है, और ये प्रूफ करना है किसकी मदद से, इसकी मदद से, tan a = cot b। यही तो देंगे प्रूफ करना है, ये है आपकी प्रूफ करने के लिए मदद के लिए दिया है, ये इससे आएगा ये, ठीक है। तो हमें इसको लेके चलना है। देखिए गिवन क्या है, समझ में आया, दिया आपको ये है, इसकी मदद से आपको ये प्रूफ करना है। दिया क्या है हमें, tan a गिवन, tan a = cot b। आप या तो tan को cot में चेंज कर लीजिए, cot को tan में, आपकी मर्जी है। या तो इस tan को cot में चेंज कर लीजिए, या इस cot को tan में चेंज कर लीजिए, या इस tan को cot में कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस cot b को tan की फॉर्म में चेंज करता हूँ। तो cot थीटा कितना होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ज़्यादा फॉर्म लगाता हूँ मैं, तो cot b को लिख दूंगा मैं tan 90 डिग्री माइनस b लिखता हूँ। क्यों, बिकॉज cot थीटा = tan 90 डिग्री माइनस थीटा। ज़्यादा फॉर्म लगाया ना मैंने, देखिए लगाया। अब देखिए यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, दोनों tan है, तो कैंसिल करेंगे, इसको छुपा देंगे ऐसे। तो a = कितना आएगा, ये a = 90 डिग्री माइनस b आया। तो a = 90 डिग्री माइनस b। तो देखिए माइनस b को यहाँ ले आइए, प्लस b हो जाएगा ना, माइनस b यहाँ आएगा, प्लस b हो जाएगा, a + b यहाँ कितना होता है, 90 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। देख लीजिए हो गया। ऐसे करते हैं। अब देखिए बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन, sec 4a = cosec a - 20 डिग्री वेयर 4a is an acute angle, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको पॉइंट में आना है, हमें इस a की वैल्यू पता करनी है, उसके लिए हमें दिया हुआ है ये, इससे हमें a की वैल्यू पता करनी है। सीधे ज़्यादा मतलब यही है, बाकी फालतू बात में पड़ी है। a की वैल्यू पता करनी है, a की वैल्यू के लिए ये रिलेशन हमें दी हुई है, ठीक है। तो देखिए इस रिलेशन को लेंगे, गिवन क्या है बच्चों, sec 4a = cosec a - 20 डिग्री। अब बच्चों कैसे होगा, देखो यहाँ sec है, यहाँ cosec कैंसिल तो हो नहीं सकते, दोनों तरफ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होनी चाहिए। तो या तो हम sec को cosec में चेंज करेंगे, या cosec को sec में चेंज करेंगे। तो हम sec को cosec में चेंज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, sec को cosec में, ये वाला फॉर्मूला, sec थीटा = cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखो sec 4a को लिखता हूँ मैं, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा कितना, 4 है ना, तो यहाँ 4 है, हो गया। इसको चेंज कर लिया इसमें, ये साइड इसकी, लेफ्ट हैंड साइड इसकी, राइट हैंड साइड ऐसी ही रही। तो कौन सा फॉर्मूला लगाया, लिख देंगे, बिकॉज cosec 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है बेटा, sec थीटा होता है। ये आपने फॉर्मूला यूज़ किया, लिख भी दिया आपने, ठीक है। अब देखिए, अब आ गया, यहाँ भी cosec है, यहाँ भी cosec है, तो cosec से cosec कैंसिल, ऐसे कैंसिल ऐसे नहीं करेंगे, काटेंगे, सही है, मन में कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो गया इसके, तो ये इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया, आया नहीं आया। तो 90 डिग्री माइनस 4a = a - 20 डिग्री। अब देख रहे, मिल गई हमें इक्वेशन, मिल गई। तो a को यहाँ लाएंगे, इसको 90 डिग्री को वहाँ ले आएंगे, तो -4a ये है, a यहाँ के -a हो गया, -20 डिग्री वहाँ यहाँ है, 90 डिग्री माने जाके वहाँ जाके माइनस हो गया। तो देखिए -4a - a ऐड होएंगे, कितना आएगा, 5 आएगा, किसका, माइनस का,
और देखिए माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, 20 और 90 कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया, साइन क्या आएगा माइनस का। अब देखिए -5 इक्वल टू माइनस, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 5 इक्वल टू 110। हमें तो एक ही वैल्यू निकालनी है, यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है, वहाँ डिवाइड में जाएगा, तो a इक्वल टू 110 डिग्री अपॉन 5, तो a कितना आ गया, डिवाइड करेंगे 110 को 5 से, 22 आता है, तो a इक्वल टू 20। बच्चों बहुत से बच्चे इसको ऐसा लिखाते हैं, देखो 22 लिखाएंगे, नहीं गलत, ये डिग्री है, तो 110 को 5 से डिवाइड किया 22 आएगा, 22 डिग्री, ये आ गई की वैल्यू, ऐसे निकालना आंसर इसका, ठीक है। अब बच्चों 6 क्वेश्चन आपका ये है, थोड़ा सॉरी वो मेरे मोबाइल के फ़ोन में कैमरे में थोड़ा वो धूल आ गई थी, तो आपको वीडियो थोड़ी धुंधली दिख रही हुई, कोई बात नहीं, आइंदा तो ध्यान रखूँगा मैं, जब भी वीडियो बनाऊँगा तो साफ़ करूँगा, सॉरी फॉर दैट, ओके। तो देखिए इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, जो ए बी और सी है वो किसी ट्राइंगल के क्या है, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल समझे, मतलब ये ट्राइंगल अगर ए बी सी है तो इंटीरियर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल होंगे तो उनका सम कितना होगा, 180 होगा, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये कहा जा रहा है देन सो दैट दिस, ये रिलेशन हमें प्रूफ करनी है, ये अगर ए बी और सी किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है तो हमें ये रिलेशन प्रूफ करनी है, ये इक्वल टू ये होगा, हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँगा मैं, ठीक है। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये है साइन, लेफ्ट हैंड साइड ना इक्वल के साइड को लेफ्ट साइड, इक्वल के साइड राइट हैंड साइड, तो ये लेके चला मैं साइन b प्लस सी अपॉन 2, ये लेके चला, यहाँ देखिए ये लेके चला मैं। अब ये लेके चलना भी दिखाना ये है, मतलब b प्लस सी को हटाना है, तो देखिए कैसे करूँगा साइन। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे मुझे पता ना, बिकॉज क्या होता है a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अरे इंटीरियर एंगल सम 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तीन एंगल सम 180 होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होगा, तो बी प्लस सी को गायब करना चाहता हूँ मैं, बी प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए को यहाँ भेज दूंगा 180 डिग्री माइनस ए, सही है, ये लिखता हूँ मैं, तो बी प्लस सी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा 180 डिग्री माइनस ए, तो बी प्लस सी गायब हो गया, क्या आ गया 180 डिग्री माइनस ए, ये आ गया अपॉन 2 तो रहा ही रहा, ठीक है। अब डिवाइड कर दीजिए 2 से, 180 डिग्री अपॉन 2 90 डिग्री आएगा, और a अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2 यही आएगा। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता नहीं होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस a/2 कितना आएगा, कॉस थीटा, मतलब थीटा कितना यहाँ पे a/2, ये हो गया a/2। कौन सा फॉर्म लगाया आपने, बिकॉज साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस a/2, आ गई राइट हैंड साइड, देखिए यही तो लाना था, मैं लाना था। अब अगर कोई बच्चा कहेगा सर आपने ये साइड लेके ये साइड दिखाई, मैं आपको तब मानूंगा जब ये साइड लेके ये साइड दिखाएं, देखिए वो कहेगा कि सर आपने लेफ्ट हैंड साइड देखे राइट हैंड साइड प्रूफ करी, आप राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करो, देखो मैं भी कर रहा हूँ, मैंने क्या दिखाया पहले, लेफ्ट हैंड साइड लेके दिखाई थी याली, लास्ट में इसको इक्वल इसके लिए आया था राइट हैंड साइड के, अब मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, देखिए ठीक है, ये ले रहा हूँ cos a/2 लिया, अब लास्ट में क्या दिखा दूंगा, ये दिखा दूंगा इसे, ठीक है। देखिए अरे भैया आपको बताया मैंने a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 डिग्री होगा, समझ में आया, तो a कितना आएगा 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी, आएगा नहीं आएगा, अरे इसको यहाँ ले आएंगे, ये पूरा के पूरे टर्म को ये, ठीक है, ये हो जाएगा a/2 को लिखता हूँ 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी अपॉन 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कॉस 180 डिग्री अपॉन 2 90 डिग्री आ गया, माइनस ये कितना हो गया बी प्लस सी अपॉन 2, तो देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो कितना आ गया साइन थीटा, थीटा कितना है बी प्लस सी है, बी प्लस सी अपॉन 2, तो देखिए ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड, देखिए तो आपकी मर्जी है, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड लेके दिखाएं से राइट हैंड साइड दिखाएं, चाहे राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड दिखाएं, चाहे ये करें चाहे ये करें, आपकी मर्जी है, आना सही है। इसका स्टॉप द वीडियो, 7 क्वेश्चन है।
तो इट्स द लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 78 डिग्री 78 इन द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। हमें इसको जो एंगल है इसमें 67 डिग्री और 78 डिग्री को किस में करना है, वो एंगल हो, कैसे एंगल हो 0 और 48 डिग्री के बीच के हो। तो देखिए कैसे करेंगे, कोई भी मुश्किल नहीं है, मैं साइन को कर दूँ कॉस में चेंज, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, अरे ये होता नहीं होता है, साइन थीटा कितना होता है, ये होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे लगाया साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 67 डिग्री इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री प्लस कॉस को साइन में कर दूंगा, कितना आएगा साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, कॉस थीटा कितना होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला देखिए, तो कॉस 78 डिग्री कितना होगा साइन 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री, ठीक है। अब कॉस 90 माइनस 67 डिग्री कितना हो गया 23 डिग्री आ गया देखिए, और ये कितना आ गया साइन कितना आ गया 15 डिग्री। तो ये एंगल के आगे 0 डिग्री और 48 डिग्री के बीच के है नहीं, ये दोनों एंगल 15 डिग्री 70 डिग्री, यही कह रहा था वो आपसे करने के लिए, ठीक है। तो बेटा इस एक्सरसाइज को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से करेंगे, और इन फॉर्मूलों का बहुत यूज़ है, ये पूरी एक्सरसाइज ही इस फॉर्मूले में बेस्ड है, ठीक है। ध्यान से करेंगे, इस पूरी एक्सरसाइज को नोट डाउन करें। थैंक यू।